हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो अभी सीजीपीएससी का नया एग्जाम आया है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का, उसके संबंधित रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा। इसमें मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि आपको एडीआई में कितनी पोस्ट आई है। इसके अलावा एडीआई एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, पिछले बार की अपेक्षा इस बार के सिलेबस में क्या अंतर है, पेपर का टाइमिंग क्या है, वो सब चीज़ के बारे में डिटेल यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और आपको ये पेपर में क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब विषय पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का फॉर्म आया है, सबसे पहले आपकी जो परीक्षा की तिथि क्या है, तो परीक्षा की तिथि आपकी 6 जुलाई 2025, यानी 6 जुलाई 2025 को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूं फॉर्म कब से भराना चालू होगा, तो 10 मार्च से आपका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और आप 8 अप्रैल तक रात के 12 बजे तक लगभग आप इसको फॉर्म भर सकते हो। तो याद रखिएगा, 10 मार्च से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, 8 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। अगर मैं इसमें बात करूं कि सहायक संचालक अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट आई है 30। याद रखिएगा, टोटल पोस्ट की संख्या है 30, जिसमें से जनरल कैटेगरी की पोस्ट है लगभग 13, अनुसूचित जाति की है 4, अनुसूचित जनजाति के है 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग की है 4। और इसके लिए महिलाओं के लिए भी अलग अलग यहाँ पर है 3, 1, 2, 1। तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, जैसे जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए, आप अनारक्षित महिलाओं के लिए 3 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका एडीआई की टोटल पोस्ट आई है 30। अब यहां पर एडीआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कौन एडीआई के पेपर देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो अगर हम इसमें देखें तो कोई भी विषय में अगर आपने इंजीनियरिंग की है, अगर आपकी इंजीनियरिंग किसी भी विषय में, आप कोई भी फील्ड के इंजीनियरिंग में या कोई भी आपने ब्रांच के हैं, आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने औद्योगिक रसायन शास्त्र में किया हो, वाणिज्य में किया हो, अर्थशास्त्र में किया हो, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र, इसमें आपका किसी में भी अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए किए हैं या पीजीडीएम किए हैं, ठीक है, एमबीए किए हैं या पीजीडीएम किए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो अगर आपका पीजीडीएम है या एमबीए है किसी भी संस्था से, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। याद रखिएगा कि पीजीडीएम के अलावा यदि आपके पास कोई डिग्री है, जैसे कि पीजीडीबीएम, पीजीडीबीएम, तो इसके ये आप एलिजिबल नहीं है, या पीजीडीबीए, ये अगर आपके पास ये दो में से कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है। याद रखना, आपके पास पीजीडीएम है तभी आप एलिजिबल हैं, या तो आपके पास इंजीनियरिंग की उपाधि हो, या तो आप इस सब विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या आपके पास एमबीए या पीजीडीएम हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये डिग्री होनी चाहिए। पीजीडीएम के अलावा अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, अगर हम देखें कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, कितने वर्ष के लोग, कितनी उम्र के आयु के लोग इसको भर सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है, याद रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के और आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसके अलावा यदि आप कोई कैटेगरी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी हैं, तो ये एज क्राइटेरिया 21 से 45 साल है। याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए देखिए यहां पर लिखा है कि आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हितों के लिए स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। तो अगर आप कोई अदर स्टेट के और ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आप 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच है तो फॉर्म भर सकते हैं।
और अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के साथ साथ कोई कैटेगरी वाले हैं तो उसमें भी 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी 45 साल की। तो वही लिखा है, उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्देशों के तहत छूट प्रदान की जाती है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, यानी 5 वर्ष की और अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो ये आपकी आयु सीमा है। तो याद रखिएगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपकी आयु सीमा 21 से 40 है। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी आयु 21 से 30 वर्ष ही रहेगी, उसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टेट के और यहाँ के कोई किसी कैटेगरी में है, SC ST OBC, तो 21 से 45 वर्ष आपकी आयु है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां पर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो परीक्षा जो है आपकी टोटल, आपको याद रखना है कि पेपर जो होगा ये वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, यानी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जैसे कि आपका विकल्पी जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो आएंगे, MCQ पर आधारित होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ पेपर जो है आपका पेपर 1, जिसको हम प्री भी बोल सकते हैं, वो 300 नंबर का होगा और ये 300 नंबर 2 भाग में डिवाइड है। आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आपके CG के आएंगे, छत्तीसगढ़ के आएंगे, जबकि 100 क्वेश्चन जो है ये आपके रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसके अलावा आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, वो लैंग्वेज से मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 300 अंक का पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 150 और एक प्रश्न 2 अंक का है, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, टोटल 300 अंक का यहां पर पेपर होगा, जो आपका पहला पेपर होगा। अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जो है आपका 30 अंक का होगा। तो 30 अंक का इंटरव्यू, तो टोटल आपका पेपर देखेंगे तो 330 अंक का हो गया पेपर, और इंटरव्यू को मिला के टोटल 330 अंक का ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ। क्लियर। अब याद रखिएगा, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी पेपर सॉल्व करने के लिए। जैसा भी आप पेपर देते हैं PSC तो सब 2-2 घंटे के होते हैं, लेकिन ये पेपर आपको 3 घंटे का मिलेगा, क्योंकि यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है, इसलिए प्रश्न आपका समय कितना दिया गया है, 3 घंटे का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न आएगा 100 अंक का, और योग्यता परीक्षण तो 100 प्रश्न आएंगे टोटल 200 अंक के। याद रखिएगा, यहां पर आपको जो है माइनस मार्किंग भी है। अगर आप यहां पर कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको यहां पर दिखाया गया है जितने आपके क्वेश्चन के लिए वैलिड अंक है उसका 1/3 अंक क्या है, माइनस किया जाएगा। यानी माइनस मार्किंग कितनी होगी, क्वेश्चन के लिए वैलिड अंक का 1/3, क्योंकि क्वेश्चन सही करने में आपको 2 अंक मिलता है, तो एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.66 नंबर आपका माइनस होगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 0.66 नंबर यहां पर माइनस होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि माइनस मार्किंग भी इस पेपर में है। चलिए अब देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो एक पोर्शन है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का, और दूसरा पोर्शन है योग्यता परीक्षण का। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का तो वही सिलेबस है जो आपका स्टेट PSC में है। अब ये सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, अगर आपने 2016-17 में जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का पेपर दिया होगा तो उसमें यहां पर इंडियन GS भी आता था, यानी इंडियन GS का पोर्शन भी इसमें शामिल था। वो इंडियन GS का पोर्शन अभी हटा दिया गया है, तो इंडियन GS के पोर्शन आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल छत्तीसगढ़ GS पढ़ना है। और छत्तीसगढ़ GS में आपका ये जो आपका स्टेट सर्विस आपने प्री का एग्जाम दिया होगा, सेम सिलेबस जो छत्तीसगढ़ का है वही सिलेबस इसके लिए है। अब यहां पर जो दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरा पार्ट आपका संचार एवं कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक सामान्य गणित कौशल 10वीं कक्षा का, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्त इत्यादि स्तर कक्षा 10वीं तक। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका अधिकतर रीजनिंग का सिलेबस है। याद रखिएगा कि ये पूरा सिलेबस जो 5 पॉइंट दिया ये रीजनिंग का सिलेबस है, लेकिन आपके पेपर में रीजनिंग के साथ मैथ्स भी आएगा। अगर आप पिछले ADI का पेपर देखेंगे तो पिछले ADI के पेपर में आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन दिए गए थे। मैथ्स के जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था, इसके अलावा आपका जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था। तो यहां पर रीजनिंग लिखा है लेकिन क्वेश्चन आपका मैथ्स के भी पार्ट का दिया जाता है। तो भली रीजनिंग सिलेबस में लिखा है लेकिन आपको मैथ्स भी देख के जाना है, क्योंकि पिछले
पिछले बार भी रीजनिंग लिखकर मैथ्स पूछा गया है। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों पार्ट ही इसमें आएगा। और आप ये भी देखेंगे जब आप प्री का सिलेबस देखते हैं पेपर 2 का, तो पेपर 2 में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही इसमें आएगा। आगे देखते हैं हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा, यानी लैंग्वेज आपकी तीनों है, चाहे आपकी छत्तीसगढ़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आपको ये तीनों लैंग्वेज यहां पर पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के संचालन का संबंधित ज्ञान, यानी कंप्यूटर भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो चौथा पार्ट हो गया कंप्यूटर। तो आप इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये 100 अंक में 5 पार्ट आपका मैथ्स रीजनिंग का है, 3 आपकी लैंग्वेज है और 1 पार्ट जो है वो कंप्यूटर का है। तो टोटल 9 पार्ट है और 9 पार्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल संख्या यहाँ पे इन 9 पार्ट से टोटल संख्या कितने क्वेश्चन की आएगी? 100 अंक की आएगी। याद रखिएगा सिलेबस में स्पेशली लिखा है चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता। तो आप जो चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, ये सबको अच्छे से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही। क्योंकि पिछले बार लगभग आप देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों से ही आया है। तो अगर आप पेपर का एनालिसिस कीजिएगा पिछले वाले और उसको देखकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। एकदम अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करना है, अपने को यह देखना है कि किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अपन उस पार्ट की ओर जाएंगे। अभी आपको स्टेट सर्विस का भी पेपर देखना है। पेपर 2 आप स्टेट सर्विस का अच्छे से बनाइए, क्योंकि पेपर 2 से अगर आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस तो उसी का है। आप सब चीज तो इसमें पेपर 2 में ही पढ़ते हैं, केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर का पेपर 2 में नहीं आता, कंप्यूटर पेपर 1 में आ जाता है प्री में। तो ये सब चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। पिछले अभी जितने पेपर पीएससी ले रहा है सबको अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए यहां पर बात आती है जो छत्तीसगढ़ जीएस है, छत्तीसगढ़ जीएस का पैटर्न क्या आएगा। तो अगर आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो पीएससी पेपर जितने भी ले रहे हैं, चाहे आप स्टेट सर्विस का पेपर देखें, इसके पहले उन्होंने परिवहन उपनिरीक्षक का पेपर लिया था, उसका पैटर्न देखें, तो आपका अगर आप देखेंगे तो आपका जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है सीजीपीएससी अब 1 लाइनर में आ गया। यानी आपको छत्तीसगढ़ सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अधिकतर 1 लाइनर पूछ रहा है। तो क्या आपका जो पेपर होगा इसका असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल का, तो क्या उसमें क्या 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा? तो इसका सबसे पहले एक मैं आपको स्मार्ट स्टडी का तरीका बताता हूं। अगर आप गौर करेंगे तो इंडस्ट्रियल के असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल के पेपर के पहले 2 पेपर और हैं। 2 पेपर कौन से हैं? एक है बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर और दूसरा पेपर है आपका सिविल जज का, जो जूनियर डिवीजन के सिविल जज का पेपर है। और अगर आप गौर किए होंगे तो बॉयलर इंस्पेक्टर के पेपर में भी छत्तीसगढ़ सेक्शन आएगा और सिविल जज के जूनियर डिवीजन वाले पेपर में भी अभी ऐड किया गया है छत्तीसगढ़ सेक्शन। तो ये दोनों ही पेपर में छत्तीसगढ़ सेक्शन आने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये दोनों का पेपर मई में है, ठीक है। बॉयलर इंस्पेक्टर और सिविल जज का जो जूनियर डिवीजन, ये दोनों का पेपर आपका मई में है। तो मई में जब आप इनका पेपर होगा तो सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि उसमें पेपर का पैटर्न क्या पूछ रहा है। गौर करने की बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने देखा होगा स्टेट सर्विस के पहले परिवहन उपनिरीक्षक का पेपर हुआ था, तो परिवहन उपनिरीक्षक के पेपर का जो पैटर्न था उसमें भी पंचायतों से धारा पूछी गई, स्टेट सर्विस में भी पंचायतों से धारा पूछी गई। उसमें भी अगर आप देखेंगे परिवहन उपनिरीक्षक के पेपर में जैसे कि रेशम के कीट पालन से संबंधित क्वेश्चन या जनजातियों के गोदने से संबंधित क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे वो पैटर्न, सेम पैटर्न स्टेट सर्विस में भी आया। इसमें पूछा कि रेशम संबंधित जो अलग विभाग होता है, सेरिकल्चर क्या होता है, ये सब पूछा। क्योंकि पीएससी जो है अपने पैटर्न को सेम रखता है, तो अगर आप बॉयलर इंस्पेक्टर और सिविल जज जूनियर डिवीजन में अगर छत्तीसगढ़ सेक्शन का क्वेश्चन जिस पार्ट से पूछा जा रहा होगा, जो पैटर्न में पूछा जा रहा होगा, उसको 1 महीने का आपको पूरा समय मिलेगा। 1 महीने नहीं, इनफैक्ट 2 महीने का समय आपका मई में हो जाएगा, तो जून और जुलाई के पहले तो आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय रहेगा पेपर एनालिसिस करने का कि छत्तीसगढ़ सेक्शन से कैसा क्वेश्चन आना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन अधिकतर से बनेगा पेपर में, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले, एमबीए वाले हैं तो सब रीजनिंग मैथ्स वाले उनमें रहता ही है, तो वो बनेगा ही। जो स्कोर करेगा ये सेक्शन में और इसके अलावा आपका लैंग्वेज सेक्शन में, जो छत्तीसगढ़ सेक्शन में और लैंग्वेज सेक्शन में स्कोर करेगा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि अधिकतर इसमें स्कोर करेंगे क्योंकि सब इंजीनियरिंग वाले होंगे
या इसके अलावा एमबीए वाले होंगे या साइंस बैकग्राउंड वाले जो लिखा हुआ है, तो यहां पर आपके अधिकतर स्कोर हो जाएगा। लेकिन जो स्कोर करेगा लैंग्वेज के पार्ट में, चाहे वो हिंदी हो, छत्तीसगढ़ी हो, इंग्लिश हो या कंप्यूटर हो, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ सेक्शन, ये पोर्शन जो अच्छा करके जाएगा इसमें सबके एवरेज नंबर आएंगे। ये पोर्शन जो अच्छा करेगा उसी का पेपर निकलेगा, क्योंकि पोस्ट है ही 30 पोस्ट और कैटेगरी वाइज बांटे तो वैसे ही पोस्ट की संख्या कम हो जाएगी। तो आपको यहां पर पैटर्न पकड़ना है कि जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न अब पीएससी देगा प्रीवियस पेपर में, चाहे बॉयलर इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका सिविल जज का पेपर हो जूनियर डिवीजन का, उसमें जो आपके पीएससी ने जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा वही पैटर्न आपका इस पेपर में भी आएगा। तो वो पैटर्न को जरूर देख लीजिएगा एक बार। पेपर होगा तो उसके बाद मैं एनालिसिस करके उसका भी वीडियो डाल दूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि ये सेक्शन से आप पेपर में पढ़िए, आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे कि आपका जब ये पेपर होगा तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने स्टेट सर्विस की तैयारी की है तो आपका ये पेपर पहली पका पकाया सिलेबस है, सेम सिलेबस है, बस एक्स्ट्रा आपका इंग्लिश होगा और कंप्यूटर होगा। इंग्लिश के लिए लैंग्वेज वाला पार्ट अधिकतर रिपीट पार्ट होता है, रिपीट क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर में व्यापम और पीएससी ने पूछा होगा। उस इंग्लिश हिंदी वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन आने के चांस है। छत्तीसगढ़ी सेक्शन में भी रिपीट क्वेश्चन आने के चांस है। आप जितने भी स्टेट सर्विस का पेपर 2 है, प्री पेपर 2 है, उसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी सेक्शन के जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उसको एक बार बना लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो व्यापम के जितने पेपर में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर या लैंग्वेज का कोई भी सेक्शन है उसको बनाइएगा। ये मैं बोल सकता हूं कि लैंग्वेज में आपका 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट आते हैं, हर बार आते हैं। व्यापम के एग्जाम में तो 90% रिपीट क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, लेकिन आपको पीएससी के एग्जाम में 50 से 60% लैंग्वेज के रिपीट क्वेश्चन दिखेंगे। तो उसको जरूर बनाइएगा, उसको मत छोड़िएगा, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक सिलेबस का हो गया। अगर अब आप एडीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अब ये भी याद रखिएगा कि आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में पंचायत, नगरीय निकाय सब पढ़ना है। बच्चों को डाउट है कि पंचायत पढ़ना है कि नहीं, पंचायत, नगरीय निकाय सब पढ़ना है, क्योंकि यहां पे प्रशासनिक ढांचे, स्थानीय शासन, पंचायती राज लिख कर दिया है। चलिए, अब देखते हैं, अगर आपको एडीआई की तैयारी करना है, कंप्लीट सिलेबस तैयारी करना है, तो उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 10 मार्च से। तो 10 मार्च से आपके एडीआई की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी का हमारा बैच आ रहा है। इसमें आपका जो ये फीस है टोटल 5,000 रुपए है, लेकिन अगर आप 9 मार्च के पहले एडमिशन लेते हैं, ऑनलाइन बैच है, अगर आप 9 मार्च के पहले एडमिशन लेते हैं तो आप 2500 रुपए में इसमें कंप्लीट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका छत्तीसगढ़ के जितने भी नए डाटा होंगे, जो नया इकोनॉमिक सर्वे होगा या पंचायतों में जो संशोधन हुआ है या इसके अलावा जो नया बजट आया, उन सब चीज को यहां पर कवर कराया जाएगा। तो अगर आप ये वाला बैच ले रहे हैं जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, जो आपके 2 पार्ट में एडीआई का सिलेबस बटा हुआ है, पूरे चीज की तैयारी इसमें कराई जाएगी। अगर आपको ये बैच लेना है तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के नोट्स आपको क्लास में उपलब्ध कराया जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर ज्वाइन करना है तो लिंक आपके कमेंट सेक्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, 9 मार्च के पहले ज्वाइन करेंगे तो आप इसका फीस आधा है, 2500 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 9 मार्च के बाद इसका फीस 5,000 रुपए हो जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी होगी तो आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको कोर्स से संबंधित रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी। अगर ये तो हो गया आपका कंप्लीट कोर्स। अगर कोई बच्चा ऐसा चाहता है कि वो केवल छत्तीसगढ़ सेक्शन पढ़ना चाहता है, जो आपके पेपर में 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का सेक्शन है, यानी 100 नंबर का आपका पार्ट है, तो अगर कोई केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहता है तो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक अलग बैच आ रहा है। ये बैच आपको सीजीपीएससी प्री आने वाले में भी काम आएगा। अगर आप ये देखेंगे सेम सिलेबस है, एडीआई में भी काम आएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी अगर छत्तीसगढ़ सेक्शन पढ़ना है तो यही सिलेबस होगा। तो अगर आप कोई भी पीएससी के एग्जाम की तैयारी करें जिसमें छत्तीसगढ़ सेक्शन आता है, तो आप ये, अगर आपको केवल छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो आप ये वाला कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स आपका 17 मार्च से स्टार्ट होगा, जिसकी फीस अभी 3,000 रुपए, लेकिन अगर आप 9 मार्च के पहले इसमें एडमिशन लेते हैं तो आप 1200 रुपए में कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको केवल छत्तीसगढ़ सेक्शन पढ़ना है पूरे डिटेल के साथ और जो नए डाटा के हिसाब से, तो आप छत्तीसगढ़ केवल पढ़ने के लिए ये वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें आपका छत्तीसगढ़ का पूरे कोर्स की तैयारी होगी। इसके अलावा आपके छत्तीसगढ़ में जितने 5 पार्ट है, पूरी चीज यहां पर तैयारी करवाई जाएगी। याद रखिएगा, ये केवल आपका सीजी सेक्शन के लिए
कोर्स है। ठीक है, तो यहां पर आपका ये पूर्णतः नए डाटा पर आधारित होगा। 3000 फीस है, जिसमें अभी आपको 1500 रुपए में आप इसकी तैयारी कर 1200 रुपए में आप इसकी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी इससे रिगार्डिंग तो क्वेरी आपको यहां पर मिल जाएगी, आप यहां पर कॉल करके अपनी क्वेरी दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी आपको देना था। और अगर आपकी कोई कोर्स से रिगार्डिंग या कोई आपकी तैयारी संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका वहां पर जवाब दे दूंगा। बाकी हम इसका एनालिसिस वीडियो और भी लाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे पिछले बार, किस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सब के ऊपर भी एनालिसिस वीडियो आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, यही जानकारी अभी देनी थी फिलहाल में। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।